दिस इज द बेस्ट चांस टू नो योर ऑल इंडिया रैंक इन क्लास 10। अब क्लास 10 के बच्चे सोचेंगे कि ऑल इंडिया रैंक जो जेई में पता चलता है, नीट में पता चलता है, वो हमें 10th में कैसे पता चल सकता है? तो वो होगा एक एग्जाम देकर, और एग्जाम का नाम है एमवी सेट। इसके बारे में सारी चीजें बता दो तुम लोग को, ध्यान से सुनना। और सारे 10th के बच्चे जो जेई या नीट या फिर सीईटी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चांस है अपना ऑल इंडिया रैंक और अपना कंपटीशन पता करने का, कि आप पूरे इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हो। समझ रहे हो? तो इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन से एग्जाम में कौन से पैटर्न आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे और कितनी फीस लगेगी। तो फीस के बारे में बता दूं, ये एग्जाम फ्री है, एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे की बातें मैं बताता हूँ, सुन लो। तो इस एग्जाम कब है, कहाँ होगी, कैसे करनी है, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले समझो, एग्जाम है 4, 5, 11 और 12 अक्टूबर को। तो 4, 5, 11, 12 अक्टूबर मतलब 4 दिन एग्जाम है। आप किसी भी एक दिन, जिस दिन फ्री हो उस दिन एग्जाम देने आ सकते हो। लेकिन एग्जाम देने कहाँ आना पड़ेगा? तो वो आना पड़ेगा वेदांतु के सेंटर्स पे। तो वेदांतु के सेंटर्स कहाँ पे है? तो वेदांतु के सेंटर्स 6 जगह पे। पुणे में 4 सेंटर है। पुणे में कौन सा है? तो पहले पिंपरी चिंचवड में अगर आप हो तो चिंचवड में एक हमारा एक सेंटर है। उसके बाद औंध में एक सेंटर है, स्वारगेट में एक सेंटर है और सिंहगढ़ पे एक सेंटर है। तो 4 सेंटर हो गए। उसके साथ साथ आप बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में हो तो बुल्ढाना में एक सेंटर है, अमरावती में हो तो अमरावती में एक सेंटर है। ऐसे 6 सेंटर टोटल महाराष्ट्र में, आप कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम देने के बाद क्या क्या चीजें पता चलेगी? तो एग्जाम देने के बाद आपका आएगा ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि एग्जाम एक दो बच्चे नहीं, 10-20 भी बच्चे नहीं, हजारों बच्चे, तो लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं टोटल। पिछले साल 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। इस साल उससे ज्यादा ही बच्चे एग्जाम देंगे। तो समझ लो 2.5 से 3 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। और उनके साथ कंपटीशन करके एक स्कोर आएगा आपका, और उस हिसाब से बनेगा आपका ऑल इंडिया रैंक। अगर उसमें आपको अच्छा स्कोर आता है तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हम जेई नीट में 4 देंगे। अगर उसमें स्कोर अच्छा नहीं आता, एक नेगेटिव मोटिवेशन आएगा कि अरे यार, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना इससे जेई नीट तो होगा नहीं। तो दोनों में आपका फायदा है, टेंशन मत लेना। उसके साथ साथ 150 करोड़ तक के प्राइस, 150 करोड़ आपको नहीं मिलेगा, सारे बच्चों को मिलेगा, मिलाकर 150 करोड़ तक के प्राइस है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और साथ में समझो 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 समझो, 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी और ये मिलेगा प्राइज एंड रिवॉर्ड्स। प्राइज एंड रिवॉर्ड्स क्या होंगे मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, सारी चीजें अच्छे से करते हो, तो क्या होगा आपके साथ? तो देखो, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। दूसरी चीज मिलेगी, लैपटॉप्स मिलेंगे काफी सारे बच्चों को, आईफोन्स मिलेंगे और मेनी मोर, बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे वर्कशॉप मिलेंगी एआई की, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उन सबको। तो ये सारी चीजें मिल सकती है बस एग्जाम देकर, जो एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दो चीजें जो इसमें मेंशन नहीं है मैं बता देता हूँ। अगर आप पुणे में या फिर किसी भी सेंटर पे एग्जाम देने आते हो, तो वहां पे मैं प्रेजेंट रहूंगा। तो यू विल गेट द चांस टू मीट वन ऑफ द बेस्ट एडुकेटर फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, प्रवीण सर। आपको मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या मिलेगी पता है क्या? आपके फर्स्ट टर्म इसके बाद है। आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर के बाद आपके फर्स्ट टर्म शुरू होंगे। तो आपके फर्स्ट टर्म के लिए मैंने एक आईएमपी क्वेश्चन की छोटी सी बुकलेट बनाई है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, इन 4 सब्जेक्ट के लिए। वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। वो बुकलेट मैं आपको फ्री में अवेलेबल करके दूंगा, जो इन सबसे ज्यादा कीमती है, तुम लोग को पता है। तो आईएमपी क्वेश्चन बाय प्रवीण सर, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये आपको फ्री में मिल जाएगा और मुझसे मिलने का मौका, एक सेल्फी खींच लेंगे, बाकी कुछ चीजें तो है ही। अब देखो, अब ये टेस्ट में क्या क्या चीजें होगी समझ लो। सबसे पहले तो ये टेस्ट जैसे ही खत्म होगी, आपको आपका 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा कि आपने टेस्ट दे दी, 360 में से आपको इतने मार्क्स मिल गए, एंजॉय, नहीं। इसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा। मतलब कि आप केमिस्ट्री में कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, पीसीएम या पीसीबी, ये सारा डिटेल डेटा आपको मिलेगा। तो डिटेल, ये पूरा का पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी को कितने मार्क्स दे दिए, पूरा डिटेल रिपोर्ट कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन से सही किए, किसको कितना टाइम लगा, सारी चीजों का डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या क्या चीजें मिलेंगी? ये डिटेल रिपोर्ट आपको पूरा मिल जाएगा, इसके बारे में आपके स्किल्स पता चल जाएंगे। अब ये सेंटर्स के नाम याद रखना, ये 6 सेंटर याद रखो। मोस्टली पीसीएमसी, औंध, स्वारगेट, सिंहगढ़, 4 पुणे में, एक बुल्ढाना में, एक अमरावती में। सारे सेंटर के नाम याद रखना। अब देखो पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मोस्टली ना तुम्हारे 9th और 10th के क्वेश्चन आएंगे। कुछ स्टेट बोर्ड से होंगे, कुछ सीबीएसई से होंगे, बट डोंट वरी, दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो, इसमें सारे क्वेश्चन, ये ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगी। ऑफलाइन समझो ना, वो गोल गोल करो भाई। दूसरा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 4 चॉइस होंगे। हर क्वेश्चन को कितने चॉइस होंगे? 4। अब देखो, इंग्लिश में पेपर होगा, ओनली इंग्लिश में ही होगा। अब सबसे पहली चीज, मार्किंग स्कीम, +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर टिक करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करते हो तो 0।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट क्लास 10 तक 8, 9, 10 के बच्चों को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो 11वीं 12वीं का बच्चा इस एग्जाम को देगा उसको नेगेटिव मार्किंग है। ये एक चीज याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है। तो 1 मार्क कम होगा अगर एक गलत होता है तो, 4 मिलेंगे सही होता है तो, गलत होता है तो 1 मार्क कट। अभी सिलेबस देख लो, मैथ, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब पीसीएमबी और मेंटल एबिलिटी, ये 4 सबसे बढ़िया क्वेश्चन। इसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 10, 5, 5, 5, ये तुम्हारे लिए 7वीं से लेकर 10वीं के बच्चों के लिए। टोटल 180 मार्क का पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 45। सिंपल है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगी 10 क्वेश्चन उसके। तो सिंपल सा पैटर्न, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा चीज नहीं है। बट आपको एक चीज करनी है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और फॉर्म भर देना है, बाकी की चीजें बाद में कर लेंगे, एग्जाम तो होती रहेगी। तो फॉर्म भर दो, क्योंकि लिमिटेड सीट है, शायद मुझे जितना बताया गया था ये लिमिटेड सीट है, क्योंकि फ्री है। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने इसका जब वीडियो डाला था तब कुछ महाराष्ट्र के एक वीडियो देख के कुछ 3,500 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अभी भी 10,000 बच्चों तक की सीट शायद अवेलेबल होती है, स्लॉट अवेलेबल होता है। तो जल्दी से फॉर्म भर दो, लेट मत करो, क्योंकि ये चांस फिर से नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, स्टेप 1 इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, नीचे लिंक होगी उस पे। उसके बाद आपको एक ओटीपी, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन के बाद आपकी सिटी डालनी है कि आप कौन से शहर से हो, फिर क्लिक टू रजिस्टर, रजिस्टर करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, बस हो गया। कितना सिंपल है। तो मिलते हैं फिर एमवीसीआर के एग्जाम के टाइम पे। तब तक के लिए आप लोग सोचो कि क्या करना है। मिलते हैं फिर। कमेंट सेक्शन में बता दो आपकी सिटी कौन सी है। ये देखो, अभी तो पुणे, अमरावती और बुल्ढाना, 3 ही जगह पे सेंटर है। अगर किसी सेंटर की, किसी शहर की, अगर समझो अहिल्यानगर है, वहां से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर अहिल्यानगर में कराओ, अहिल्यानगर में कराओ, अहिल्यानगर में कराओ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मुंबई में कराओ, मुंबई में कराओ, मुंबई में कराओ। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो हम मुंबई में भी टेस्ट कराएंगे ऑफलाइन में, ठीक है। चलो, तो अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।